नमस्कार बच्चों, पाठ नंबर 13 है जनसंख्या वृद्धि। इसमें सर्वप्रथम में जो अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि जो है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम मोलैंड के अनुसार 7वीं शताब्दी में जो है गणना की गई। किसकी गणना की गई? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की गणना कब की गई? 7वीं शताब्दी में। इसके अनुसार मोलैंड के अनुसार, किसके अनुसार? मोलैंड के अनुसार कितनी जनसंख्या दी? 10 करोड़। कितनी जनसंख्या दी? 10 करोड़। अपनी जो भारत की जनसंख्या है वो सर्वप्रथम किसने गणना की थी? मोलैंड ने की थी। कितनी की थी? 10 करोड़। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि सर्वप्रथम जो जनसंख्या वृद्धि जो गणना की गई थी वो किसने की थी? तो मोलैंड ने की थी 7वीं शताब्दी में। अब निश्चित तौर पे जो जनगणना की गई थी प्रथम, वो कब की गई थी? 1881। ओके, 1881 में जनगणना की गई थी भारत की। और भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1881 में। और उसके बाद में हर 10 साल के बाद में क्या है, अंतराल में क्या होता है? हर 10 साल के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि है उसको ज्ञात किया जा रहा है। ओके, अब देखिए आप 1881 में अपनी भारत की प्रथम जनगणना के अनुसार, भारत की प्रथम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़। कितनी थी? 25 करोड़। और ये कौन सा भारत था? अविभाजित भारत। कौन सा भारत था? अविभाजित भारत था। तो 1881 में जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या जो है वो कितनी थी? 1881 में 25 करोड़। अविभाजित भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? 25 करोड़, जो कि बढ़ के 1901 में कितनी हो गई? 23.84 करोड़। और 1901 से लेकर 2011 के बीच में कितनी हुई? 121 करोड़। तो कहाँ पे तो 25 करोड़ जनसंख्या थी अपनी भारत की, और जो कि कितनी हो गई है? 121 करोड़। ओके, तो देखिए कितना ज्यादा इजाफा हुआ है जनसंख्या वृद्धि में। तो आज वाला जो टॉपिक है इसमें अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के जो टॉपिक है इसमें अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आ गया, सर्वप्रथम भारत में जनगणना किसने करवाई थी? तो मोलैंड ने करवाई थी। कितनी थी 7वीं शताब्दी में? 10 करोड़। ओके, फिर भारत में प्रथम है जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कितनी थी 1881 में भारत की जनगणना? 25 करोड़। कितनी थी? 25 करोड़। ओके, 2011 में कितनी है भैया? 121 करोड़। ओके, आगे देखिए, देखिए 1901 से लेके और 2011 के बीच में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, भारत की जनसंख्या जो वृद्धि है, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो देखिए। 4 भागों में बांटा गया है। 1901 से लेकर 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखिए आप, पहले का नाम क्या है? मंद वृद्धि का काल। मंद वृद्धि का काल कौन से मंद वृद्धि का काल कहां से कहां तक है? 1901 से लेके और 1921 के बीच में। ओके, ये भारत की बात कर रहा हूं मैं मंद वृद्धि के काल में। तो भारत में मंद वृद्धि का काल कैसे है? देखो भैया, 1901 में जनसंख्या कितनी थी? 1901 में 23 करोड़ और 84 लाख। ओके, ये अपनी जनसंख्या थी भारत की 1901 में। 1921 में कितनी हुई है? 1921 में ये जनसंख्या बढ़ के 25.13 करोड़ जनसंख्या हो गई। ठीक है, तो बहुत ही धीमी गति से बढ़ी है, बहुत ही धीमी गति से बढ़ी है। मंद वृद्धि का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है, इसलिए मंद वृद्धि का काल इसे कहा जाता है। कब से कब तक है ये? 1901 से लेकर 1921 में। ओके, अब कम क्यों बढ़ी? सबसे बड़ी बात, कम क्यों बढ़ी? क्यों बढ़ी भाई? क्योंकि इस काल में जो है
वो सर्वाधिक क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़े इस काल में भारत में। भीषण अकाल पड़े, अकाल की वजह से बहुत लोग मारे गए थे, महामारी आ गई थी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, वैसे महामारी आ गई थी, और अन्न का भी अभाव हो गया था, अन्न का भी अभाव हो गया था। ठीक है, इस प्रकार देखते हो आप कि अन्न का अभाव हो गया था, महामारी आ गई थी और भीषण अकाल पड़ गया था। इस कारण से मंदवृद्धि का काल इसे कहा जाता है। इस काल में जो जनसंख्या है वृद्धि और बहुत ही धीमी गति से बढ़ी थी। ओके, अगला देखो। अब देखो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है अपना स्थिर वृद्धि का काल। कौन सा काल है, स्थिर वृद्धि का काल। इसके नाम से पता चल रहा है अपन को, स्थिर वृद्धि का काल जो है वो 1921 से स्टार्ट होता है और 1951 के बीच में रहता है। ओके, अब देखिए स्थिर वृद्धि के काल में क्या होता है। स्थिर वृद्धि के काल में क्या है, नाम से पता चल रहा है स्थिर। स्थिर का मतलब है जन्म दर और मृत्यु दर, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होना, जन्म दर और मृत्यु दर में ज्यादा फर्क नहीं होना, स्थिर वृद्धि का काल इसे कहा जाता है। देखिए इसमें 1921 के काल को कौन सा काल कहा जाता है, भारतीय जनांकीय विभाजक का काल, भारतीय जनांकीय विभाजक का काल, भारतीय जनांकीय विभाजक का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस काल को, इस काल को भारतीय जनांकीय विभाजक का काल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई, भारतीय जनांकीय विभाजक का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस 1921 के बाद में भारत में जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो निरंतर बढ़ती गई, जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ती गई, जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ती गई। इस प्रकार देखो आप स्थिर वृद्धि का काल इसीलिए कहा जाता है। आगे देखो एक क्वेश्चन आ गया बोर्ड में कि भारत में महान जनांकीय विभाजक का काल कौन सा है, तो 1921 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि बढ़ती गई। ओके, आगे देखिए अब 3 नंबर देखिए आप, तीसरा नंबर है तीव्र वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल। इसमें क्या होता है देखिए आप, तीव्र वृद्धि का काल कौन कौन सा है, 1951 से लेके और 1981 से लेके 1981, इस काल में क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ी है जनसंख्या। देखिए 1951 में जनसंख्या कितनी थी, 36.11, जो कि 1981 में कितनी हो गई है, 1981 में जनसंख्या हो गई है 68.33 करोड़, 68.33 करोड़। तीव्र वृद्धि का काल क्यों कहा जाता है, 1951 में तो कितनी थी, 36.11, जो कि बढ़ के कितनी हो गई 1981 में 68.33 हो गई। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, तीव्र वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल कहा जाता है। आगे देखिए 4th नंबर देखिए आप, ठीक है, 4th नंबर देखिए, 4th नंबर है घटती वृद्धि का काल। कौन सा काल है, घटती वृद्धि का काल, घटती वृद्धि का काल। एक बात बता दूं आपको, 1951 को ना ये द्वितीय जनांकीय विभाजक का काल भी कहा जाता है। इसको द्वितीय जनांकीय विभाजक का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1951 के बाद में भी जनसंख्या बहुत निरंतर तेजी गति से बढ़ी है।
फिर अगला है चौथा नंबर घटती वृद्धि का काल। घटती वृद्धि का काल क्यों कहा है? जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन इतनी तेजी से जो जनसंख्या है वो नहीं बढ़ी है, इसीलिए इसे बोलते हैं घटती वृद्धि का काल। ये कहां से कहां तक है? 1951 से लेके और 1981 से लेके 2011 के बीच में। ओके, घटती वृद्धि का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन इतनी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ती है वो नहीं बढ़ती। देखिए 1981 में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 60.33 करोड़। ओके, और जो कि 2011 में कितनी हो गई है? 2011 में हो गई है 102.87 करोड़। तो जनसंख्या तो काफी तेजी से बढ़ी है लेकिन घटती वृद्धि का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है। मतलब ये कि पहले एक गांव में बच्चे पैदा होते थे 38, जो कि धीरे धीरे घटने गए। एक गांव में बच्चे पैदा हुए, बाद में 30 और फिर बाद में रह गए 26। ठीक है, तो इस प्रकार 1981 से लेके और 2011 के बीच में जो है ना वो घटती वृद्धि का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बच्चों की जो पैदा होने की जो क्षमता है उसमें कमी होती गई। पहले 38 बच्चे पैदा होते थे, फिर 30 होने लग गए और फिर कितने होने लग गए? 26 बच्चे पैदा होने लग गए। इसलिए इसे घटती वृद्धि का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता, परिवार नियोजन कार्यक्रम चला था ना, हम दो हमारे दो, पता है क्या? और छोटे परिवार अपनाना। तो इस प्रकार देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के जो काल है उसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जनसंख्या जो वृद्धि वाला जो आपको ये जो टॉपिक है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के काल कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। आपको इस प्रकार से इसे